हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि आफ्टर कट ऑफ रिवाइजेशन, यानी कि एक बार फिर जो कट ऑफ आपकी रिवाइज हुई है 5 परसेंटाइल से, उसके बाद में आपके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, ऑल इंडिया कोटे के कब से होंगे, प्लस स्टेट के कब से होंगे, क्या कुछ स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं या फिर नहीं हो चुके, इसके बारे में इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस एएस यूट्यूब चैनल ने आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम से पहले प्रोवाइड करवाई है, प्लस आपको हर एक चीजें आप पर देखने को मिली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो में भी आपको मैं एक स्टेट के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कट ऑफ रिवाइज होने के बाद में स्टार्ट कर दिए हैं। अब वो स्टेट कौन सा है उसके लिए आप चैनल को कंप्लीट देखना पड़ेगा, तभी आपको मैं गाइड कर पाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो वन बाय वन करके कि कौन से स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड हैं, किन्होंने अपने राउंड को पोस्टपोन कर दिया है या फिर क्या चीजें होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप चाहते हो 2024 में ही कोई ना कोई ब्रांच लेना, 100% ब्रांच लेना चाहते हो, तो दिए गए नंबर जो स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम आपको गाइड कर पाएंगे कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, कितना आपका बजट हो सकता है और कहां पर आपको अप्लाई करना चाहिए, कहां पर आपको सीट मिलेगी, ऑल इंडिया कोटे से मिलेगी या फिर किसी स्टेट से मिलेगी, तो वो हम आपको गाइड कर पाएंगे। और वो आपको हम तभी प्रोवाइड करवाएंगे जब आप हमारा हमसे एनरोलमेंट हो पाओगे, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करोगे। हम आपको जो ऑब्वियसली पेड सर्विसेज होने वाली हैं, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प हो सकती है, क्योंकि ये आपके लिए हो सकता है लास्ट राउंड हो सकता है इसके बाद में भी कोई राउंड कंडक्ट हो, लेकिन आप ये सोच के देखो कि कोई राउंड तभी कंडक्ट होगा जब सीटें वैकेंट हो। अगर कोई राउंड होते भी हैं आगे, तो वहां पर आप ये अज्यूम करके देखो कि आप में से कितने स्टूडेंट होंगे जो कि इसी राउंड में सीट लेना चाहेंगे, और ले भी लेंगे तो फिर आने वाले राउंड्स में कितनी सीटें बचेंगी, बहुत ही कम बचेंगी सीटें। तो फिर आपके लिए ये राउंड, ये समझो कि लास्ट राउंड ही हो सकता है, क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड रहेंगी और आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज इस स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड में काफी ज्यादा रहेंगी। तो फिर आप हमें कांटेक्ट करके रखिए, ताकि आपकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रह पाए। हालांकि डिस्कशन आप ये मत बोलना कॉल करके कि हम सोच के बताएंगे, आप पहले से सोचकर कांटेक्ट करिएगा कि मुझे क्या एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना, और लेना है तो कहाँ पे लेना है। तो अगर हम आपको कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यहाँ पर एडमिशन हो सकता है, हम करवा देंगे या फिर हेल्प करेंगे गाइड गाइड करके, तो फिर आप कांटेक्ट करिएगा। अदरवाइज आप अगर खुद से करना चाहते हो तो वेल एंड गुड। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके कि कौन से स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है और ऑल इंडिया के कब से हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उस स्टेट की जिन्होंने के रजिस्ट्रेशन ओपन करे हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको याद होगा जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तब मैंने ये बोला था कि स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड में आपको उतना टाइम रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का नहीं मिलेगा जो कि पहले के राउंड्स में मिला करता था, क्योंकि ये लास्ट राउंड है। तो आपको मुश्किल से कुछ घंटों का टाइम मिलेगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो, या फिर कुछ दिन का, यानी कि 1 या 2 दिन का मुश्किल से टाइम मिलेगा, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप या तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो, जिसपे आपको क्विक अपडेट्स मिल जाती है, कि वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन टेलीग्राम पर आपको अपडेट तुरंत मिल जाती है, तो वहां ज्वाइन करके आप उसको रख सकते हो, वो आपको हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो हमारे एनरोलमेंट लेना तो वो ले सकते हो, हम आपको ऑटोमेटिकली गाइड कर देंगे किसी स्टेट के अगर ओपन होते हैं तो। चलो अभी बात कर लेते हैं उनमें से एक स्टेट के बारे में जिनके की रजिस्ट्रेशन ओपन हो रखे हैं अभी ओपन। तो ये बात कर रहा हूं मैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि है तमिलनाडु स्टेट का। तो वहां पर आपको ये बताया गया है कि आफ्टर कट ऑफ रिवाइजेशन के बाद में, यहाँ पे देखो, फ्रेश एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर द री रिवाइज कट ऑफ परसेंटाइल पीजी एमडी एमएस डिग्री एंड डिप्लोमा डीएनबी कोर्सेज 2024-2025 के लिए आपके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन इनवाइट कर दिए गए हैं तमिलनाडु स्टेट ने। तो ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जो कि आप वेट कर रहे थे कि कब से हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और कब हम अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी डेट से कौन सी एक्टिविटी होने वाली है। तो यहाँ पर चेक करो, कीपिंग इन व्यू ऑफ द री रिवाइज कट ऑफ पब्लिक, यानी कि परसेंटाइल इशूड बाय द एनबीईएमएस डेटेड 25 ऑफ फेब्रुअरी 2025 को, आप जानते हो कि ये कट ऑफ रिवाइज हुई थी, जो कि 2025 की कट ऑफ रिवाइज तो पहले भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर ये कट ऑफ रिवाइज हुई थी, यानी कि 2 बार कट ऑफ रिवाइज हो चुके हैं 2024 में। तो आप अगर मुझसे कॉन्टेक्ट करके ये पूछते हो कि सर इस साल क्या ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, XYZ कुछ भी, तो देखो 2024 में वो सब हो रहा है जो कि आज तक नहीं हुआ, तो अब भी वो सब भी हो सकता है जो कि आज तक फिर कभी नहीं हुआ, यानी कि कट ऑफ जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो कह नहीं सकते। लेकिन अभी हम बात सिर्फ उसी की कर रहे हैं जो कि हमारे सामने है। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं
The qualifying percentile for the PG, MD, MS degree, diploma and DNB courses of NEET PG 2024 has been reduced across all categories by the NOHFW. वो भी मैं नीचे दिखा दूंगा आपको. Candidates can apply through online application form 27th of February 2025 से रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो गए थे, यानी कि तमिलनाडु स्टेट के, और ये चलने वाले हैं 3 मार्च 2025 शाम को 5 बजे तक. आप यहाँ पर अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आप नए क्वालिफाई हुए हो. लेकिन अब उनके माइंड में भी ये आएगा कि सर हम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यहाँ पे, तो क्या होगा, इसके बारे में भी बताऊंगा. इसके अलावा अपलोड ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एज पर द, यानी कि प्रोस्पेक्टस में जो लिखा हुआ है उसकी बात कर देंगे, यानी कि जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करने होंगे. लेकिन उन स्टूडेंट का जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इन केस ऑफ कैंडिडेट विद द लोअर परसेंटाइल who already applied need not to apply again. तो जो स्टूडेंट पहले से अप्लाई कर चुके हैं उनको फिर से अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है. वो हम टाइम टू टाइम पे आपको गाइड कर देंगे अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो, चैनल को ज्वाइन करके रखते हो तो. ये हुई बात. अब कितनी परसेंटाइल लो हुई है वो एक बार और इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर नोटिस में, तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि जितने भी कैटेगरीज है, जनरल कैटेगरीज है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज है, ईडब्ल्यूडी है, यानी कि यूआर पीडब्ल्यूडी से एससी एसटी ओबीसी इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी ऑफ एससी एसटी ओबीसी, यानी कि सभी के जितने भी किसी भी कैटेगरी से आप हो तो आपकी 5 परसेंटाइल है या फिर उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल हो नीट 2025 में काउंसलिंग में बैठने के लिए. आती है बात समझ में. तो रजिस्ट्रेशन की डेट ध्यान रखना, तमिलनाडु स्टेट का स्टार्ट हो गया है 27 ऑफ फेब्रुअरी 2025 से स्टार्ट होकर 3 ऑफ मार्च तक रहेगा. ये डेट आप जरूर नोट करना. अब कौन से कॉलेज में सीटें वैकेंट है तमिलनाडु में वो आप कांटेक्ट करोगे तो ही मैं आपको बता पाऊंगा. इसके अलावा आपके लिए और आपके रैंक के अकॉर्डिंग कहां पर पॉसिबिलिटीज होगी वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में गाइड करूंगा, या फिर वीडियोस में के थ्रू अगर गाइड नहीं कर पाते हैं तो हमारी जो सर्विसेज लेके रखेंगे उनको हम ऑटोमेटिकली गाइड कर ही देंगे. तो यहाँ तक आपको यह समझ में आ गया है कि रजिस्ट्रेशन इस स्टेट के ओपन हुए हैं. अब बात करते हैं कि ऑल इंडिया कोटे के कब होंगे. तो देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है. कुछ स्टेट हैं जिन्होंने की अपनी जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया है, जैसे कि बिहार स्टेट. है उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन जो चॉइस फिलिंग की डेट है उसको एक बार फिर ओपन कर दिया है जो कि 28 तक है. तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपके 1 मार्च में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए. तो बिहार स्टेट है उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है. प्लस राजस्थान स्टेट है उन्होंने भी अपने रजिस्ट्रेशन अपनी चॉइस फिलिंग ऑफ डेट्स है स्ट्रे वैकेंसी राउंड को, अगर मैं सिंपल लाइन में बोलना चाहूँ तो स्ट्रे राउंड को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है. अब इसका रीजन क्या है वो सब लोग आप जानते हो. जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी उनको सीट मिलना मुश्किल होगा, या फिर बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि चीजें यहाँ पर होने वाली है. तो उसके लिए आप श्योरिटी के साथ चाहते हो कि हमारी सीट मिले, हमें कहाँ पर ठीक से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा बजट होगा, तो उसके लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको हेल्प हो जाएगी. तो ये बात तो बताई मैंने आपको कि एक तमिलनाडु स्टेट का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, स्टार्टेड है ऑलरेडी. प्लस बिहार और राजस्थान इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है. स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ये दोनों स्टेट ही कंडक्ट करवाएंगे, ये भी फॉर श्योर है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ. प्लस ऑल इंडिया कोटे का राउंड कब से स्टार्ट होगा ये बहुत ही जल्द आ जाएगा आपके पास इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन स्टेट की काउंसलिंग चल रही है. तो ऑल इंडिया कोटे में जितनी वैकेंट है उसके बारे में सबसे पहले सीट मैट्रिक्स आपके लिए पब्लिश होगा. तो सीट मैट्रिक्स के बिना आपके कुछ भी नहीं हो सकता. तो सीट मैट्रिक्स आएगी उसके बाद में, यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि आपके सामने एक शेड्यूल पब्लिश होगा ऑल इंडिया कोटे का, जो कि कभी भी हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में, या फिर हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक भी वो पब्लिश कर दें. तो जल्द ही आपके लिए सीट मैट्रिक्स या फिर शेड्यूल पब्लिश होगा जिसमें कि आपको एक्टिविटीज बताई जाएंगी कि कौन सी एक्टिविटीज कब होने वाली है. तो मोस्ट लाइकली फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ये सारी चीजें होने वाली है. तो फिर आप रेडी रहो कि आप रजिस्ट्रेशन कर पाओ. लेकिन उससे पहले आपको अगर खुद आइडिया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज किसी की हेल्प जरूर लेना आप एडमिशन लेने के लिए, या फिर ये करने के लिए कि आपको कहां पर एडमिशन मिल सकता है. गाइडेंस के थ्रू आप जाओगे तो आपको ज्यादा चांसेस या फिर पॉसिबिलिटी रहेगी. तो ये मैंने आपको बता दिया. तो रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया कोटे के स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, या फिर कभी भी हो सकती है. इसके अलावा जो पॉसिबिलिटीज थी मैंने आपको इस वीडियो में कंफर्म कर दी है. तो मैं अजय शर्मा इस नोट के थ्रू आपको गाइड प्रोवाइड करवा रहा था, ये समझा रहा था कि आपकी कहां पर पॉसिबिलिटीज होगी, क्या आप कर सकते हो, कितनी रैंक के ऊपर कहां पर एडमिशन मिलेगा, कितने बजट में मिलेगा. उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करोगे, मैं आपको गाइड कर दूंगा. हमारी पेड सर्विसेज जरूर रहेगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा यहाँ पर मिल सकती है. यहाँ तक वीडियो देखा है, कुछ नया सीखने को मिला है, लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ. तब तक जय हिंद जय भारत.